हेलो बच्चों, आज आप लोग लेकर आए हैं क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभ्यास 9 से त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। उसके प्रश्नावली 9.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताएंगे। ठीक, कहीं जाना मत, स्किप मत करना वीडियो को। ठीक, क्या क्वेश्चन है पहला, सर्कस का एक कलाकार, कोई एक सर्कस है, उसमें एक जो कलाकार है 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है। ये जो ये डोर है जानते हैं कुछ इस तरह तनी हुई है और क्या हुआ है, एक खंभे के सिर से बंधा हुआ है और क्या हुआ है, इसकी लंबाई 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर है। क्या करा कि यहाँ पर जो उन्नयन कोण बना रहा है, कौन सा कोण? उन्नयन कोण बना रहा है। कितने अंश का है? 30 अंश का है। तो इसकी ऊंचाई याद करनी है, हाइट। ठीक, जो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, हम क्या किए कि ऊंचाई को यस से मान लिए। किससे? यस से। हमने कहा माना, यहां सोल्यूशन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। माना खंभे की ऊंचाई यच है। कितना है? यच है। ठीक, अब हम जानते हैं कि इसका उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है? 30 अंश का बन रहा है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ये लंब है, एक कड़ है। लंब बटे कड़ किसके बराबर होता है? सबसे पहले ए हमें बताना चाहिए। तो हम लोग फार्मूला में जानते हैं लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में देख रहे हैं लंब है बटे कड़। लंब बटे कड़ किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। किसके बराबर होता है? साइन थीटा। लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। तो हो गया साइन थीटा का मान कितना दिया है बच्चा? 30 अंश दिया है। कितना दिया है? 30 अंश। उन्नयन कोण बताया गया, 30 अंश दिया गया है। लंब लंबाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये अच्छा है। कड़ का मान कितना है? 20। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 बराबर एच बटे 20 हो गया। त्रिय गुणा करते हैं। क्या करते हैं? त्रिय गुणा करते हैं। त्रिय गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें आया। क्या? 20 गुणे 1 हो गया बराबर आया एच गुणे 2 हो गया। अब हम जानते हैं जो चीज के साथ 20 में 1 का गुणा करेंगे क्या होगा? 20 बराबर 2h हो गया। h के साथ 2 क्या है? गुणे में, इधर आएगा बटे में। 20 बटे 2 बराबर h। काटेंगे, कितना आ गया? 10। ठीक, h का मान कितना आ गया बच्चा? h बराबर 10। किस में आएगा? मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में आएगा। ये इसको जरूर ध्यान देना कि जो जिसमें इसकी दूरी दी रहेगी उसी में इसका आंसर भी आएगा। ठीक, उसके बाद बॉक्स बनाएंगे। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको तब तक नोट कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो। दूसरा क्वेश्चन। हाँ बच्चों, आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले उसको देखेंगे। क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। भैया हमने कहा है एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है। ठीक, क्या है? एक पेड़ आया, उसके बाद क्या हुआ? आधी आई और टूट गया। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि वह पेड़ का शिखर, जो एक पेड़ का शिखर है, जमीन को छूने लगता है। भैया यहीं से टूटा और कहाँ छूने लगा? जमीन को। ठीक, ये हमारा जमीन हो गया, ये हमारी भूमि हो गई या जमीन। ठीक, भैया एक पूरा पेड़ हो गया। ठीक, पेड़ का टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ा कि जमीन पर छूने लगे। तो ये कह रहा, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। इसके साथ कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ के शिखर को जमीन छूता है, यहां से लेकर इसके पाद बिंदु की दूरी कितना है? 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर है। ठीक, उसके कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी हो गया। ठीक, तो मान लेते हैं सी डैश था, गिरा नीचे सी हो गया। ठीक, तो हम क्या कहते हैं कि लिखेंगे क्या? क्या दिया गया है? दिया क्या गया है कि भैया कि इसकी AC बराबर दिया है
AC बराबर 8 मीटर। फिर क्या दिया है, ए भी हमें ज्ञात करना है। पहले देखते हैं ज्ञात क्या क्या करना है। ज्ञात करना है, पहले इतनी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, फिर इसकी इतनी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तब दोनों को जोड़ेंगे, तब कहीं जाकर हमारे पूरे पेड़ की ऊंचाई आएगी। देख रहे हैं पेड़ की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक है, क्यों? क्योंकि भैया इसका जो टूटा हुआ भाग, इतना बड़ा पेड़ था ना, टूटा हुआ भाग यहाँ आ रहा है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं कि जानते हैं कि ये आधार है हमारा, क्या है? आधार है, और ये हमारा क्या है? लंब है। ठीक, तो लंब बटे आधार किसके बराबर? हम देखेंगे त्रिभुज BAC में, BAC में कौन सी भुजा के लिए निकाल रहे हैं? AB भुजा के लिए, AB भुजा के लिए, AB भुजा के लिए। ठीक, AB भुजा के लिए निकाल रहे हैं, तो जानते हैं ए लंब हो गया, ए आधार हो गया। लंब बटे आधार किसके बराबर होता था? हम बताए थे लाल बटे कक्का से, ए साइन का मान होता है, एक कास का मान होता है, टेन का मान होता है। तो लंब बटे आधार किसका मान होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। तो टेन थीटा का मान कितना दिया गया है? 30 अंश, 30 अंश हो गया। लंब का मान कितना है? नहीं पता है, ए बी। क्या हुआ? आधार का मान कितना है? 8 मीटर। ठीक हो गया। टेन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/3। कितना होता है? 1/3। फिर ए बी बटे 8। फिर ये गुणा करते हैं। ठीक, 8 में 1 का गुणा करेंगे, 8 कड़ी में 3, ए बी का मान आ गया। किसका मान आ गया? इतनी ऊंचाई आ गई हमें, किसकी? ए बी की ऊंचाई आ गई हमें। समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण। अब BC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? BC, BC भुजा के लिए, BC भुजा के लिए क्या होगा? अब जानते हैं ये हमारा कर्ण है। ठीक, इसको ज्ञात नहीं करना है, पता ही है, क्योंकि इसको हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। ठीक, BC हमारी क्या है? कर्ण है, और ये आधार है। आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है? कॉस के। भैया लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस हो गया, थीटा का मान यहां दिया गया है 30 अंश। कितना है? 30 अंश। आधार कितना है? 8 मीटर, 8 लिख देंगे। कर्ण का नाम कुछ पता है? नहीं पता है, BC लिख देंगे। भैया cos 30 अंश का मान कितना होता है? कड़ी में 3/2 बराबर 8 BC। ठीक, यहां लिख भी सकते हैं इसके सामने, जैसे यहां नहीं लिखे तो यहां ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसलिए कि cos 30 अंश बराबर क्या होता है? कड़ी में 3/2। ठीक हो गया। फिर यह गुणा करते हैं, तो क्या होगा? इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो कड़ी में 3 BC आ गया गुणे में। फिर क्या आएगा? 8 दूनी 16। अब जानते हैं BC का मान ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो इसके साथ जो है इसको गुणे में इधर आएगा बटे में। BC बराबर 16 बटे कड़ी में 3। समीकरण 2 हो गया। देख रहे हैं इतनी ऊंचाई अभी ज्ञात किए, इतनी ऊंचाई अगर दोनों को जोड़ देंगे, इतनी और इतनी, तो हमारी पूरी ऊंचाई आ जाएगी। हम क्या किए? समीकरण पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, जब कुल ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं तो क्या होगा? AB प्लस BC, AB प्लस BC। तो AB का मान कितना है? 8 बटे कड़ी में 3 प्लस BC का मान कितना है? 16 बटे कड़ी में 3। अब जानते हैं हर समान है, ऊपर का सीधे जुड़ जाएगा, जोड़ते हैं। ठीक, क्या होगा? 8 प्लस 16 बटे कड़ी में 3 आए कितना? 16 8 कितना होगा? 24 बटे कड़ी में। जानते हैं कि अब इसका क्या करना होगा? परिमेयीकरण करना होगा। लिखते हैं परिमेयीकरण करने पर
करने पर। अक्सर देखते हैं बच्चे एग्जाम में लिखते हैं कि हर का प्रमेयीकरण करने पर, अंश का प्रमेयीकरण करने पर। ऐसा कुछ नहीं किया जाता, लिखते आ जाता है प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण किस तरह करते हैं, जितने का गुणा ऊपर करेंगे उतने का गुणा नीचे। 24 बटे कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 का गुणा ऊपर और कड़ी में 3 का गुणा नीचे करेंगे। ठीक, ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा, क्या आएगा 24 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे कितना आएगा 3 आ गया। 3 एक 3, 3 अठे 24। भैया पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी आ गई 8 कड़ी में 3। यह किस में है, सबसे पहले देखेंगे मीटर में। किस में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, नीचे लिख देना भैया, वहां जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख दें, बता रहे हैं, लिख देना पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर 8 कड़ी में 3 मीटर। बॉक्स बना देना ब्लैक पेन से, इसी सामने लिख देना आंसर। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट मार लें। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हाँ बच्चों, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता है। कितने लगाता है, 2 फिसलन पट्टी लगाता है। 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर, जिसका शिखर कितना होगा 1.5 मीटर। कितना होना चाहिए 1.5 मीटर और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका है। तो भैया 30 अंश के कोण के साथ क्या है, झुका है। क्या किया है, झुका है। ठीक, फिर क्या क्या कर रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचा। कितने मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर ऊंचा। ठीक, और बना पट्टी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है और इसके ढाल पर फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का, 60 अंश का, 60 अंश का। ठीक, नामकरण कर देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। ठीक हो गया यहाँ पर। ठीक, तो देख रहे हैं कि हम छोटे फिसलन पट्टी के लिए याद करते हैं। लिखो पहले कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी के लिए ये फिसलन पट्टी क्या होगा। अब देखते हैं कि फिसलन पट्टी क्या है। फिसलेंगे तो इस पे फिसलेंगे नहीं, जब भी फिसलेंगे इस पे फिसलेंगे। तो देख रहे हैं कि हमारा क्या है, कड़ है। क्या है, कड़ है। ये हमारा क्या है, लंब। अब लाल बटे कक्का से पता करते हैं, लाल बटे कक्का से क्या होगा, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ क्या होगा साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। तो थीटा का मान कितना है 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर लंब का मान कितना है 1.5 बटे कड़ का मान क्या है नहीं पता है, AC हमने कहा क्या है AC। ठीक, फिर क्या होगा साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 हो गया। फिर 1.5 बटे AC हो गया। हाँ बच्चों क्या करते हैं, त्रियक इसका गुणा करते हैं, AC में 1 का गुणा करेंगे तो AC आ गया बराबर 1.5 में 2 का गुणा करते हैं कितना आएगा भैया 15 दूनी 30 आ गया, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, किस में लिखा गया है मीटर में, भैया AC बराबर 3 मीटर। ठीक, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। चलते हैं दूसरे फिसल पट्टी की तरफ, जो भैया इससे क्या किया गया बड़ा बनाया गया। क्या होगा देख रहे हैं, इसमें भी इसकी क्या है लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब जानते हैं ये हमारा क्या है लंब है और ये क्या है
कड़ है। ठीक, भैया क्या लिखेंगे, यहां देखो दिया गया है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर है। 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले सेकंड उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। ठीक हो गया, क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर में यही होगा ना, क्या होगा, हमें ज्ञात क्या करना है, पी आर। ठीक, ये हमारा क्या है, लंब है, एक कड़ है। लंब बटे कड़ किसके बराबर होता है, साइन। क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। हो गया, साइन हो गया, थीटा का मान कितना है 60 है, बराबर लंब का मान कितना है 3 मीटर, कड़ का मान क्या है पी आर। हो गया, साइन 60 अंश का मान कितना होता है बच्चा, कितना होता है, कड़ी में 3/2, कितना होता है, कड़ी में 3/2। ठीक, 3 पी आर। ठीक हो गया, क्या करेंगे, त्रिय गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो क्या आएगा कि कड़ी में 3 पी आर गुणे में फिर बराबर 3 दूनी 6। अब देख रहे हैं इसके साथ गुणे में इधर आएगा बटे में, तो पी आर बराबर 6 बटे कड़ी में 3। अब क्या करेंगे, इसका प्रमेयीकरण करेंगे, क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करने पर। ठीक, तो क्या हो जाए, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका 6 बटे कड़ी में 3 का प्रमेयीकरण करेंगे, क्या होगा, कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 गुणा करेंगे, क्या आएगा 6 कड़ी में 3 बटे 3। हो गया, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे, कितना आएगा 3 आएगा, काटेंगे 2 बार, कितना आ गया 2 कड़ी में 3। पी आर का मान कितना आ गया 2 कड़ी में 3। यहां लिखेंगे कि बड़े 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 2 कड़ी में 3 मीटर, कितना होगा मीटर। ठीक, और इसका भी लिखेंगे, क्या होगा कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।